दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एसबीआई की बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम लेके आया हूँ। आज हम ऐसी एसबीआई की स्कीम बताना चाहूंगा आपको, जिसमें केवल 3,000 रुपए लगा के आप 2 करोड़ रुपए बना पाओगे, वो भी केवल और केवल 20 साल के अंदर। कैसे, मेरी पूरी वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ ये फंड काम कैसे करता है और इंडिया का सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट रिटर्न देता है। इसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ले लो, क्योंकि अगर नहीं लोगे तो इतना रिटर्न आपको नहीं मिल पाएगा और अदर म्यूचुअल फंड में। तो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा वीडियो में, ये कैसे रिटर्न मिलेगा आपको और इतना रिटर्न ये कैसे दे पा रहे हैं। क्योंकि क्या, इनकी मैनेजमेंट काफी पुरानी है। स्मॉल कंपनी है, छोटी छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, बाद में वो बड़ी हो जाती है, जिसके कारण आपका पैसा भी बड़ा हो जाता है। बात कर लेते हैं 29 जून 1987 को स्टार्ट हुआ था एसबीआई स्मॉल कैप फंड। बहुत ही बढ़िया। एनएवी की बात करें 159 रुपए है। रेटिंग की बात करें 3 स्टार है। फंड साइज की बात कर लेते हैं 22,894 करोड़ रुपए है। सर आप थोड़ा ध्यान से सुनना, 22,894 इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इतनी रकम तो मतलब छोटे मोटे बैंकों में भी नहीं होती। और अब ये कमा के कैसे देता है हमें, 56 कंपनियां इसके पास में, स्मॉल छोटी छोटी कंपनियां जो बड़ी होंगी और आपका पैसा भी ग्रो होगा। 56 में से 4 कंपनियों के नाम बताता हूँ। ब्लू स्टार है 4.11 के करीब, वी गार्ड है 2.24 के करीब, सीएसबी बैंक है 1.86 के करीब, सिटी यूनियन बैंक है 1.53 के करीब। अब आप देख सकते हो 56 कंपनियां क्या हैं, स्ट्रोक की कंपनियां हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर में शेयर मार्केट में पैसा लगता है, सारा पैसा। सारा पैसा कैसे बताता हूँ आपको। जैसे मान लो गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है आपके पास में, जैसे आरडी है, एफडी है, या पीपीएफ है, या ईपीएफ है, ईपीएफ है, कोई भी स्कीम है, वो जितनी भी स्कीमें हैं ये, उनके अंदर में गवर्नमेंट का ही पैसा होता है। और जो गवर्नमेंट में हम लगाते हैं, ये गवर्नमेंट की स्कीम है सारी, टोटल जितने पैसे इनके अंदर लगाते हैं, ये सारा का सारा ही मार्केट के अंदर पैसा जाता है। अब आप देख सकते हो ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इनके अंदर में आपको 8% से लेके ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा। 8.1 लास्ट ब्याज है इसके अंदर में, चाहे सुकन्या हो, ईपीएफ हो, पीपीएफ हो, आरडी, एफडी। आप ये देख सकते हो। पीपीएफ की बात करते हैं, ये भी करीब करीब 15 साल के लिए ब्लॉक किया जाता है, और ये भी करीब करीब 20 साल के लिए। तो आप इतने से पहले तो पैसा निकाल ही नहीं सकते। तब इतना ही हमें पैसा अगर कहीं और चाहिए, अगर इससे अच्छा रिटर्न चाहिए, जब ये सारे गवर्नमेंट स्कीम हम लगा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो हम क्यों ना अपना पैसा मार्केट के अंदर लगाएं। मार्केट मतलब 56 कंपनियां, 56 कंपनियां आपके पास शेयर, आपके 56 शेयर मार्केट में पैसा लगेगा 56 कंपनियों में। उसमें से 4 के मैंने नाम बताया आपको। ब्लू स्टार हो गया, वी गार्ड हो गया, ये सीएसबी बैंक हो गया, सिटी यूनियन बैंक। 2 बैंक हैं और 2 बड़ी बड़ी कंपनियां। ब्लू स्टार का आपने देखा हुआ एसी वगैरह होता है, वी गार्ड के केबल वगैरह वायर वगैरह बनाती है। तो आप देख सकते हो कितना बेहतरीन काम करती हैं ये। बैंक से ज्यादा पैसा इसमें लगा रखा है ब्लू स्टार में, 4.11 के करीब। आप सोचो आपने जितना पैसा लगाया उसका 4.11 पैसा आपका इस कंपनी में लगा हुआ है। वैसे ही वी गार्ड देख लो, बैंक से ज्यादा, मतलब क्या होता क्या है, चाहे कोई कंपनी प्राइवेट हो सरकारी हो, काम कैसे करेगी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है काम कैसे करेगी। अगर कंपनी ग्रो करती है तो उसमें क्या करते हैं, कोई भी सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उस म्यूचुअल फंड वाले उसी मार्केट में उसी कंपनी के ऊपर अपना पैसा लगाएंगे, दाव लगाएंगे, ताकि वो कंपनी ऊपर हो और हमारा पैसा भी बड़ा हो। अब आपको समझ में आ गया 56 कंपनियां, ये रीढ़ की हड्डी है पूरे म्यूचुअल फंड की। अगर आपको समझ में आ रही है, ये 56 कंपनियां रीढ़ की हड्डी है, इन्हीं कंपनियों में पैसा लगता है, यही पैसा कमा के लेके आती है। अगर आपको समझ में आ गया तो उन लोगों के लिए बताता हूँ जिन लोगों की ब्लूटूथ ऑन नहीं होती, और जो लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड काम ठीक से करता नहीं, जिन लोगों को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, वही ये बात बोलते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। मेरे को आप एक भी बंदा दिखा दो ऐसा जो ये कहते हैं म्यूचुअल फंड में मेरा पैसा डूब गया, एक वीडियो दिखा दो आप, नहीं मिलेगी आपको। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कंपनियां ज्यादा हैं। आपने एसबीआई स्मॉल कैप एक ही फंड खरीदा और एक फंड ने आपका 56 कंपनियों में पैसा लगा दिया, और वो इनको पता है ये कंपनियां कैसे काम करती हैं, हमें तो पता ही नहीं है। हम कोई का खरीद लेंगे, एक ही शेयर खरीदेंगे और उसी में पैसा बढ़ा तो ठीक, नहीं तो घट गया पैसा। ठीक है, हमें तो क्या करना है, अपने पैसे को ग्रो करना है, पेड़ को बड़ा बनाना है, उसके बाद फल खाने हैं। वो ये पेड़ है, अगर आप पहले इसको थोड़ा थोड़ा सीजना स्टार्ट करोगे, बाद में इतना फल देगा कि हम पूरी जिंदगी आराम से बैठ के खाएंगे। आगे बात कर लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.67 के करीब, एग्जिट लोड 1% है, 1 साल से पहले पैसे निकलवाओगे।
एयूएम की बात कर लेते हैं, 8 लाख करोड़ है। दो चीज फंड के अंदर देखनी होती है म्यूचुअल फंड में, एक तो फंड साइज, दूसरा है एयूएम। दोनों अगर आपको समझ में आए, 5 करोड़ से ऊपर का ये होना चाहिए और 1 लाख से ऊपर का ये होना चाहिए। जो भी म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया है उसका आप फंड साइज चेक करना और एयूएम, अगर दोनों ही 1 लाख से और 5 करोड़ से ऊपर है तो बेस्ट फंड है वो। अगर नहीं है तो उसमें से एग्जिट करो और आप एसबीआई स्मॉल कैप में पैसा लगाओ, ताकि आपको पता लगे कि आपका पैसा मतलब सही ग्रो नहीं हो रहा, जहां पे ग्रो वहां पे लगाओ। ऑल रिटर्न की बात करते हैं, 25.76 है। 5 ईयर की बात करें 24.67 है। 3 ईयर की बात करें 27.88 है। बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा है। 25%, 15%, 20% से ऊपर कोई म्यूचुअल फंड दे ही नहीं पाता। क्यों नहीं दे पाता? इसके अंदर हम लमसम भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका जो स्ट्रोक था पूरा हो गया। लमसम करीब करीब इनको चाहिए 5 से 20 लाख रुपए के करीब चाहिए, मेरे को लग रहा है, मैं जब पूछ के आया था बैंक में। अब ये क्या करते हैं, सिर्फ एसआईपी करते हैं। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, केवल महीने की एसआईपी करेंगे, क्योंकि फंड बहुत हो गया है, पैसा बहुत हो गया है। लमसम नहीं लेते अभी, लमसम ज्यादा चाहिए, ज्यादा लोग देते नहीं इतना पैसा। और बाकी कंपनियों में आप जाओगे तो चाहे आप 1000 रुपए भी लमसम लगा दो, इसमें नहीं लगा सकते लमसम बीच में आके। आपको एसआईपी कटेगी, आपकी एसआईपी जितने मर्जी की करवा लो आप। अब बात कर लेते हैं एसआईपी की। इसकी 3000 रुपए की कराएंगे, 25% का रिटर्न 20 साल के लिए। अगर आपका भी नई नई शादी हुई है, बच्चा हुआ है, उसके नाम से स्टार्ट कर सकते हो। आप खुद भी अपने नाम से स्टार्ट कर सकते हो। नॉमिनी को मतलब डॉक्यूमेंट्स में लगा सकते हो। अगर मान लो कल को आप कुछ हो जाता है आपको, तो नॉमिनी कंटिन्यू कर सकती है, बाकी पैसा चाहिए तो पैसा भी ले सकती है। एसआईपी कंटिन्यू भी कर सकती है, ये बात ध्यान से सुनना। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि सर कमेंट करके कि सर नॉमिनी का बाद में क्या होगा। पूरा पैसा लेना चाहिए पूरा, वरना उनके नाम पे कन्वर्ट होके वो एसआईपी कंटिन्यू उसको कर सकते हैं। वो 3000 रुपए की करिए मंथली एसआईपी, 25% 20 साल में आपने जमा करी, 7,20,000 रुपए। पूरी लाइफ का सोल्यूशन बता रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ गया, दिमाग के पॉइंट को खुला रखो ताकि आपको समझ में आ जाए। 7,20,000 रुपए आपने दिए और 2,57,07,286 रुपए मिलेंगे आपको। कोई थोड़ा पैसा नहीं है, 2 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होता है। कई लोग कहते हैं 20 साल में सर इस पैसे का क्या होगा। मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आपके पास कोई स्कीम है तो मेरे को लिख के भेजो कि 20 साल में आपका 3,000 रुपए जमा करोगे और 1 करोड़ रुपया भी बन जाए तो नहीं मिलेगी कोई स्कीम। क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम क्या होता है, एक तरह का हमारे पास में जो लोग होते हैं वो हमारी छवि होते हैं। इसके अंदर एक नाम ऐड और करता हूँ, LIC। आप ये देखो, ये जितने बंदे आएंगे वो हमारे जानकार आएंगे, LIC वाले। सर करवा लो। LIC में क्यों नहीं इतना रिटर्न मिलता, सबसे बड़ा कारण बताता हूं आपको। क्योंकि उसको एजेंट को कमीशन जाता है, इसमें कोई कमीशन नहीं है। आपका बैंक है, जहां मर्जी जिस बैंक में जाओ, SBI बैंक का होना चाहिए। बैंक मैनेजर से बात करो और बोलो कि मेरे को SBI स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाना है, पैसा लग जाएगा, कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा। और ये RD है, PPF है, EPF है। आप ये देखो कि ये सारा पैसा मिलके मार्केट में जब जा रहा है तो क्यों ना हम यहाँ पे खुद लगाएं इसमें। 56 कंपनियों में SBI स्मॉल कैप में गए, उन्होंने 56 में लगाया, हमारा पैसा करो, पेड़ बढ़ाओ, आप फल मिले, मजे मारो, टेंशन मत लो। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो एक म्यूचुअल फंड जरूर चुनना पड़ेगा। SBI का चुनो, SBI स्मॉल कैप फंड बहुत ही बेहतरीन फंड है। आपके बैंक में अकाउंट है, नहीं है तो बैंक में उधर जाके आप बता सकते हो कि मेरे को म्यूचुअल फंड करना है, SBI स्मॉल कैप फंड। बैंक मैनेजर से बात करके वो कंटिन्यू आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर देंगे और आपकी SIP स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।